राघव चड्ढा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला जो लिया गया है राघव चड्ढा को लेकर कि जो उनको राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था उसको हटाने के लिए कहा गया, और ये कहा गया है जो पार्टी का समय होता है वो राघव चड्ढा को अब ना दिया जाए। अशोक मित्तल को इसके लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है, बकायदा लेटर जारी कर दिए गए। इसके बाद अब सियासत में ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या राघव चड्ढा अब की अगली पारी भाजपा होगी। हालांकि इसको लेकर पहले भी कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन जब इस बारे में जब आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से ये सवाल किया गया संजीव अरोड़ा से, तो उन्होंने क्या कहा सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, जहां उन्होंने अशोक मित्तल को बधाई दी, लेकिन राघव चड्ढा पे क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ मैं पढ़ी। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी के लीडर अनिल सलीम से जब हमने सवाल किया, कहते कि लंबे लिस्ट तो बहुत है पार्टी में आने वालों के, लेकिन ये पार्टी का जाति मसला है। लेकिन अब सवाल उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली आइए आपको अनिल सलीम ने सुनाते। बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर हैं। क्या है कि ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि वो किसको डिप्टी लीडर बनाते हैं किसको नहीं बनाते, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक चीज़ मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। तो जो आम आदमी पार्टी जो बनी है वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वो सारा इकट्ठा करके भानुमती कुंभा जोड़ा। और अब जब सबको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जाने वाली है, तो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग। यानी कि जो गिरेंगे तो भाजपा में तो बहुत ये नहीं कहता कि भाजपा में आएंगे लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। जब आप अच्छे काम करोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रेशर जब होता है कि आप अच्छे कामों की तारीफ आप चाहे कितना भी राजनीतिक विरोधी हो आपको करनी पड़ती है। जिस तरह से मोदी सरकार देश की तरक्की के लिए काम कर रही है, हर पहलू पे काम कर रही है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, चाहे फॉरेन पॉलिसी को ले लें, चाहे गरीब को ले लें, चाहे मजदूर को ले लें, चाहे महिला को ले लें, चाहे किसान को ले लें, हर फ्रंट के ऊपर हमारी सरकार जो है बेहतरीन कार्य कर रही है और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। यानी राघव चड्ढा प्रभावित होकर आ रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये उनका अपना निर्णय, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत लंबी लिस्ट है। तो जिस तरीके के साथ राघव चड्ढा पार्टी से अब कहीं न कहीं वो लंबे समय से दूरी बना के रखे हुए हैं। हालांकि 2022 के चुनावों में सबसे अहम भूमिका में नजर आए थे, उसके बाद धीरे धीरे वो पार्टी से बिल्कुल साइड होते दिखे। हालांकि 2024 के चुनावों में विपक्षी पार्टी की तरफ से ही सवाल खड़े किए गए राघव चड्ढा को लेकर। वो रैलियों में तो पहुंचे लेकिन बहुत चुनिंदा रैलियों में नजर आए, लेकिन उसके बाद पार्टी में कई बड़े फेरबदल हुए, पार्टी में कई बड़े फैसले हुए, पार्टी में कई चीजों को लेकर कुछ अच्छा और बुरा सब चीजें देखने को मिली। और सबसे बड़ा जो फैसला था जो अरविंद केजरीवाल के लिए आया था, लेकिन उस फैसले पर भी जहां सभी पार्टी ने यानी कि पूरी आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया था जब कोर्ट का फैसला था सत्येंद्र जैन को लेकर, और जो है अब लेकिन राघव चड्ढा ने उस पर चुप्पी साध के रखी। अब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि आखिर राघव चड्ढा ने एक ट्वीट तक नहीं किया, चुप्पी साध के रखी, सवाल उस पर भी खड़े होने लगे। अब ऐसे में राघव चड्ढा संसद में राज्यसभा में बोले तो, लेकिन मुद्दे आम लोगों से जुड़े, जोमैटो से लेकर जो है रिचार्ज तक का मसला, स्कूली बच्चों का मसला, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर राघव चड्ढा ने उठाए आम लोगों से, और वो चर्चाओं में भी बने रहे। अब जब भी राघव चड्ढा को सर्च करते थे तो गूगल पे आता था कि राघव चड्ढा ने इन मुद्दों को लेकर, और उसको लेकर वाहवाही भी राघव चड्ढा की जमकर इस समय हो रही है, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला जो आम होता है, जो लोगों की रूटीन के साथ जुड़े मसले, तो राघव चड्ढा इस बात को समझ पाए कि लोगों के साथ जुड़ा है मुद्दे पर ही बोला जाए, क्योंकि पार्टी से दूरी बना रखी थी, पार्टी के किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। अब ऐसे में पार्टी ने भी एक बड़ा एक्शन लिया। अब ये एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन क्या राघव चड्ढा अब अगली पारी बीजेपी होगी? 27 के चुनाव है, अब ऐसे में बीजेपी में कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि राघव चड्ढा की अगली पारी कौन सी होती है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत।